Good morning, all of you. This is the fifth lecture for sets, class 12th. But all the questions, especially for these questions, especially for the JEE main. And after this lecture, I would like to start functions A to Z, and you are all requested to subscribe, share and like. Thank you very much. Just we are going to start. Yes, this is the first question. This is the first question for the sets of real numbers given by relation number 1. There are ordered pairs of x and y such that x belongs to real number and y belongs to real number, but the condition is given that x square plus y square is always less or equal than 0. And the second relation is all the ordered pairs such that x belongs to R and y belongs to R, and 9y is greater or equal than 4x square. Then what R1 intersection R2 is? We have to define 1 to 1 or onto or 1 to 1 and onto or none of these. So first of all, I would like to make the diagram so that I would like to clear this point. Okay, तो R1 में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको हमें देखना है. तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगर हम डायग्राम बना के इसको करते हैं तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा. तो कोशिश करते हैं कि हम इसको डायग्राम बना के ही करें. ठीक है, ठीक है. देखिए, ये सर्कल है और ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है. एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, और ये ओरिजिन है. इसमें देखो रेडियस जो है इसका 5 है, यहां से यहां तक की दूरी 5 है. ये 5 रेडियस है इसका. तो ये हमने इसका जो है डायग्राम बना लिया सर्कल का. ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है. और दूसरा जो डायग्राम है जो हम देखेंगे वो आप लोग समझ गए होंगे. ये पैराबोला है. ये जो 9y माइनस 4x स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन 0. एक्चुअली दिस इज पैराबोला. ये दिस इज पैराबोला. यस, ये पैराबोला. इसको चाहे थोड़ा साफ बना लेते हैं. तो इसको तो ये सेंटर है, ये 5 इसका रेडियस है. पैराबोला इसका, ये जो पैराबोला है ये वाला है. ठीक है, ये पैराबोला है 9y इज ग्रेटर और इक्वल देन 4x स्क्वायर. ये पैराबोला है. और ये जो सर्कल है ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल देन 25. लेस और इक्वल देन 25 का मतलब ये हुआ कि ऑल द पॉइंट्स विल बी ऑन द सर्कल एंड इनसाइड ऑफ द सर्कल. एंड सिमिलरली वी कैन से अबाउट दिस पैराबोला 9y is greater or equal than 4x square means 9y minus 4x square is greater or equal than 0 means all the points must be inside or on side of the parabola. Then we have to find R1 intersection R2. R1 intersection R2, तो देखो ये जो है, आप इसको ध्यान दे थोड़ा कि ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट.
लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको चेक करते हैं, जैसे ये फंक्शन देखते हैं, जरा ये एक लाइन हम ऊपर से खींचते हैं, देखिए दूसरे कलर से बनाते हैं, ये हमने बनाया, एक लाइन हमने खींची ऐसे, और ये जो पैराबोला है, ये जो लाइन है सर्कल को बी पॉइंट पे और पैराबोला को ए पॉइंट पे और ये बी पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अगर हम यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर ले लिया हमने x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अगर हम इस पैराबोला में रखते हैं तो यहां पर 1 लिखेंगे, तो y इक्वल टू क्या आएगा 4/9, यानी 4/9 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4/9, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4/9। और इस सर्कल में अगर हम रखते इस पॉइंट पे रखते हैं, यानी बी के लिए हम देखें तो इसमें रखें, x इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो 1 इसमें से घटेगा, y इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 1 हमने यहां लिया है, ये पॉइंट मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया, x इक्वल टू 1, तो यहां 1 लिखेंगे तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 या प्लस माइनस 2√6। अब आप ये देखिए, अगर हम यहां पर चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए इसकी वैल्यू y बराबर 2√6 है। अब आप देखिए, अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखते हैं तो 1 के साथ आएगा 9/4, 4/9, और फिर 1 के साथ क्या आएगा 2√6, ये दो वैल्यू आएंगी। अब आप ये समझो कि ये जो है क्या प्रूव करता है कि यानी कि एक डोमेन के एक प्री इमेज के दो इमेज हैं, या एक डोमेन के दो पॉइंट आ रहे हैं, यानी 1 की वैल्यू इसके लिए भी रिलेटेड है, इसके लिए भी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो है, ध्यान दीजिए, ये 1 है और ये 4/9 है, और ये 1 और 4/9 ये हो गया, और 2√6 इधर हो गया। अब आप देखिए 1 रिलेटेड है 4/9 से, 1 रिलेटेड 2√6 से। डेफिनेशन जो है, जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके अनुसार ये सेटिस्फाई नहीं करता, यानी ये फंक्शन ही नहीं है भाई। हमें जब ये फंक्शन हो तभी तो ये हो सकता है कि ये हमें देखना है कि 1 to 1 है, ऑन टू है, 1 to 1 एंड ऑन टू है कि नहीं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड हो गया। अब आप देखिए, क्योंकि every domain of set A must be related to unique image of set B। तो ये तो ऐसा नहीं है, यहां तो डोमेन जो है 1 और यहां भी 1, दो पॉइंट से रिलेट करता है, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है। तो ना तो ये 1 to 1 होगा, ना ये ऑन टू होगा, ना 1 to 1 ऑन टू होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका आएगा डी। ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी जेई के क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं है किसी में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अब यहां पर क्या कहता है कि एक ऐसा सेट है जिसमें कि दो एलिमेंट्स हैं 2 और 4, और बी सेट ऐसा है जिसमें 3, 4, 5 यानी 3 मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी। तो ये तो हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने, ठीक है। क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी में, यानी ए और बी में क्या चीज कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है। और ए यूनियन बी निकाल लिया हमने, ए यूनियन बी निकाल लिया। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, 2
3 4 5, यानी सभी मेंबर इसमें हमने मिला दिया, ए यूनियन बी, 2 3 4 5, ठीक है। ये जो कॉमन है उसको हमने नहीं लिया। अब हम इसका क्या बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी। तो यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी मीन्स क्या मतलब हुआ इसका कि ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास 4 है और क्रॉस ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको मालूम है सबको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, यानी 4 के साथ सबका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। 4 2 4 3 4 4 4 5, ये जो है हमारा सेट बन गया। अब इसकी जो वैल्यू है 4 2, जिससे ये सिमिलर है वही इसका आंसर है। तो देखिए 4 2 4 3 4 4 4 5, यानी ये जो है किससे मैच करता है, डी से मैच करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा लग रहा है बड़ा क्वेश्चन, ये है नहीं वैसे। अब आप देखिए इसमें क्या है। इसमें इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ फैमिली बाई न्यू, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इतना बड़ा रखते हैं ना। हाँ, in a town of 10,000 families, it was found that 40% family buy newspaper A, 20% buy newspaper B, and 10% families buy newspaper C. 5% families buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the 3 newspapers, then number of families which buy A only, यानी यहां पर 3 सेट हैं। अगर 3 सेट है तो हमें 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। अब आप देखिए आ जाएगा, ठीक है। और एक सेट ये ले लेते हैं, रफ है ये, ठीक है। ये सेट हो गया न्यूज़पेपर ए के लिए, ये है, दूसरा कलर ले लेते हैं, बी और ये सी, ठीक है, ये ए है। अब देखिए डायग्राम रफ बना है तो इसको थोड़ा सा हाथ से ही बना है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। अब आप देखिए इसमें 10,000 फैमिली है। सबसे पहले ऐसे जब 3 सेट का डायग्राम, जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि सेंटर से बाहर की तरफ हम वैल्यू निकालते जाते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है ये वाला, सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर हो तो हम सवाल में रखते हैं। देखिए यहाँ पर 2% फैमिलीज बाई ऑल द 3, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहां हमने लिख दिया 2। और फिर हमने क्या किया, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, 5% फैमिलीज बाई ए एंड बी, 5% ए एंड बी, तो 5 में से 2 माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 5% फैमिलीज बाई ए एंड बी, 3% बाई बी एंड सी, बी एंड सी 3%, तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो ये 1 हो गया। इसके बाद हम देखते क्या कह रही है, एंड 4% बाई ए एंड सी,
4% यानी 2 उसमें से भी घटा दिया, तो यहां पर क्या बचेगा 2। इसके बाद हम देखते हैं 40% फैमिली। देखिए जो परसेंट है इसमें हमें परसेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर वही का वही एग्जैक्ट आएगा। ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये, लेकिन स्टेटमेंट इसकी जरूरत नहीं, हमें तो इसमें ऑप्शन देखने हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, 40% फैमिली बाई न्यूज़पेपर यानी 40। तो 40 फैमिली जो है, मान लीजिए कि वो न्यूज़पेपर एक खरीदती है, तो 40 में से इसको घटाओ 3 to 5 to 7, यानी इसमें कितना आएगा, 40 में से 3 to 5 to 7 घटाएं तो क्या आएगा 33। ये हो गया 33। फिर इसके बाद 20% बाई बी ये है 20%, तो 20 यानी 20 में से 3 to 5 1 6 घटाएं तो क्या आएगा 14 आ जाएगा। सी अब हम देखते हैं बाई न्यूज़पेपर बी एंड 10% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर सी, तो ये 10 2 to 5 1 5 यानी 10 में से 5 माइनस हुआ, यहाँ 5 बचा। अब हम चेक करके देखते हैं 33 36 38 40 यानी ए 40 हो गया, बी 14 3 17 2 19 1 20 बी 20 हो गया। अच्छा अब इसमें देखते हैं 2 2 4 1 5 5 10 सी 10 हो गया। अब इसमें देखो ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्या पूछा है इसमें, देन नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाई ए ओनली, तो ए ओनली के लिए केवल इतना है। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि देखिए 10,000 मल्टीप्लाई 33 बाई 100। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया तो आंसर आ गया 3300। अब 3300 इसमें कौन सा है, ये बी है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट इसमें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस केवल ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन हमेशा जब भी हम 3 डायग्राम वाले सवाल करेंगे, स्टेटमेंट वाले सवाल करेंगे, उसमें ये ध्यान रखेंगे जब भी सवाल करेंगे तो सेंटर यानी सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या जो भी 3 सेट दिए हो, उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब देखिए सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी ये वाली वैल्यू रखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी ये वाली वैल्यू रखेंगे, फिर सी इंटरसेक्शन ए ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये कॉमन है। फिर इसके बाद ओनली ए ये वाला पार्ट है, ओनली ए, ओनली बी ये वाला पार्ट है, ओनली सी ये वाला। अब मान लीजिए हमारे पास ये सब आ गया, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसमें आएंगे। अब ये भी हो सकता है इसमें पूछा जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, तो हम क्या करें, इन सब को ऐड करके यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दें, तो ये जो पोर्शन है इसका उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, वेरी सिंपल है। ये सभी जेई मेन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, किसी में लिखा है किसी में नहीं लिखा है। अब देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 8 + 2x, नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 6x एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू x। और इसमें दिया है नंबर सेट ऑफ ए और नंबर सेट ऑफ बी, मतलब क्या होता है, ए में जितने मेंबर है उसको हम बोलते हैं नंबर, कार्डिनल नंबर भी हम इसको बोलते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ सेट ए बराबर एन बी है। अब हमें प्रूफ पूछ क्या रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें देखो 2 ही सेट हैं, तो हम सेट को पहले बना लें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और दूसरा सेट बनाते हैं, ठीक है।
दूसरा सेट थोड़ा साफ बनाते हैं। ये दूसरा सेट है, इसको हमने क्या मान लिया, ए, इसको क्या मान लिया, बी। अब इसमें क्या कह रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी यही वाला पोर्शन है, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये वाला जो शेडेड रीजन है यही है क्या, ए माइनस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 8 प्लस 2x ये दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ बी एंड ए इक्वल टू 6x। तो ये वाला रीजन जो है ये वाला होगा। दूसरा कलर देखते हैं, ये वाला रीजन है, इसमें बी माइनस ए, इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 6x, ये हो गया। और एन ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। ये हमारे पास क्या है, 6x। अब आप देखिए क्या कह रहा है, एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ए जब हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो मतलब ये पूरा सर्कल में जितने भी होंगे सबको हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ सेट ए में क्या क्या लिखेंगे हम, 8 प्लस 2x, 8 प्लस 2x प्लस 6x, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है, ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, 6x प्लस, इसमें पहले से 6x दिया हुआ है, n माइनस बी इंटरसेक्शन x। हाँ, ये इंटरसेक्शन x दिया है, यहां पर ध्यान देना है, यहां केवल x है, तो यहां केवल x है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां केवल x है, यहां पर भी केवल x है। ठीक है, x। अब आप देखिए 8 प्लस 2x प्लस x, ठीक है, और 6x प्लस x, ये हो गया 6x प्लस x। अब इसको सॉल्व करें, 8 2 10 1 11x इज इक्वल टू एन ए बराबर एन बी दिया है, 8 प्लस 2x प्लस x, ठीक है, और 6 1 7x, तो 11x माइनस 7x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें कोई भी मेंबर्स जो हैं, अब आप जरा एक बार चेक कर लेते हैं, एन ए माइनस बी 8 प्लस 2x और एन बी माइनस ए 6x और एन ए इंटरसेक्शन बी x। अब अगर हम लेते हैं 8 प्लस 2 10 1 11 x और यहां पर देखते हैं 6 1 7x, तो 11 माइनस 7 यानी x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0, इसमें कोई भी नहीं आ रही, तो इसमें कौन सा सही होगा, D। तो यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा D। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर। अब ये थोड़ा सवाल देखना है, ये बड़ा भी है थोड़ा, तो इसको थोड़ा छोटा करके देखेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 5th क्वेश्चन है ये। अब आप देखिए, इसमें यह है कि इफ ए इज अ सेट इन विच देयर आर ordered pair xy such that
mod of difference of x and 3 is less or equal than 1 and y minus 3 का mod जो है less than 1 है और x और y की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम ए सेट की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ए सेट में क्या आएगा सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये देखिए ए सेट में क्या लिखा है, मॉड एक्स माइनस 3 इज लेस देन 1। अब हम ये जानते हैं कि कभी अगर दिया होता है x माइनस ए इज लेस देन 1, अगर ऐसे लिखा हो तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये जो वैल्यू होती है, देखो ये फार्मूला ये वाला है, x इज लेस देन a, अगर कभी ऐसे लिखा है तो यानी इसका क्या मतलब होता है, x की वैल्यू माइनस a से बड़ी होगी और a से छोटी होगी। ये फार्मूला है। अभी आप लोगों ने शायद जिसने भी इसको पढ़ा है, क्योंकि ये जेई का है तो हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो इसके लिए तो आप यही समझे। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का अगर इसमें अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 1 बट लेस देन प्लस 1। इससे हमारे पास 3 इसमें सम में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2x4। ये वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में आ गई। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए भी इसी तरह से है, y माइनस 3 इज लेस देन 1 मीन्स y माइनस 3 माइनस 1 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। जिसको हम 3 फिर ऐड कर दें तो y की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी और 4 से लेस होगी। तो ये अपना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 2 और 4 के बीच में। ठीक है, x और y, x की वैल्यू भी 2 और 4 के बीच में है, y की वैल्यू भी 2 और 4 के बीच में है। अब हम देखते हैं ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 54y प्लस 109 इज लेस और इक्वल देन 0। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसके साथ लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स लेंगे, वाई स्क्वायर के साथ वाई वाला लेंगे और ये कांस्टेंट है उसको ऐसे रहने देंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 32x, फिर इसको हमने अलग लिख दिया, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y, फिर इसको हमने थोड़ा दूर रख दिया, 109 इज लेस आर इक्वल देन 0। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखिए 4 कॉमन लेते हैं अगर हम, तो x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, प्लस यहां 9 कॉमन लेते हैं तो y स्क्वायर माइनस 6y, फिर हमने थोड़ी जगह छोड़ करके प्लस 109 इज लेस आर इक्वल देन 0। अब आप देखिए अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स है, जो यहां पर एक्स छोड़ देंगे, जो उसका कोएफिशिएंट है 8, इसका हाफ करके स्क्वायर कर देंगे तो इसका हाफ आया 4, इसका स्क्वायर 16। तो यहां 16 हम ऐड भी करेंगे तो 16 हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहां भी देखिए इसका स्क्वायर रूट y है तो यहां पर हम y को छोड़ देंगे तो यहां पर क्या बचा 6 का हाफ करेंगे, जो भी हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हाफ आएगा 3 का स्क्वायर 9 और वही माइनस 9 घटा देंगे। अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 64। देखिए ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया इसमें, फिर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस प्लस 9 और बाकी 9 9 जो 81 माइनस बाहर लिख दिया 81। ठीक है,
प्लस 109 इज लेस आर इक्वल देन 0। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा दिखे, 4x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये वाली वैल्यू देखेंगे 9y माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 415 6 4 10 सॉरी 8 और 6 14 145 प्लस 109 इज लेस आर इक्वल देन 0। 4x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इसमें आप घटा के देखें, 15 में से 9 माइनस हुआ 6 और 4 में से यहां पर क्या था 9 घटाया था, तो यहां पर क्या बचा 3 में से 0 माइनस तो 33 आ गया और माइनस लेस आर इक्वल देन 0। अब इसके बाद लिख सकते हैं हम 4x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल देन 36। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा ये ध्यान दीजिए, इसमें हम 36 से सब में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 यानी x माइनस 4 होल स्क्वायर बाई 4 9 जा 36 प्लस 9 4 जा 36 y माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 9 4 जा 36 इज लेस आर इक्वल देन 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 4 होल स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज लेस आर इक्वल देन 1। ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है इलिप्स, और इलिप्स का जो सेंटर है, सेंटर इसका है 4 3 और इसका सेमी एक्सिस है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 और ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है जिसका सेंटर कहां पर है 4 3 पर और इसका जो सेमी एक्सिस के जो मेजरमेंट है वो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 यानी इसका स्क्वायर रूट जो है वही है। अब आप देखिए इसका एक डायग्राम बनाएं रफ। ठीक है, रफ डायग्राम बनाते हैं। देखिए फिर से देखते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, इलिप्स यहां कहीं आएगा, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये इलिप्स है। अब ये जो है, अब देखिए इसका सेंटर यहां पर है, क्या लिखा है 4 3 और जो इसका सेमी एक्सिस है यहां से यहां तक आपको मालूम है ये 3 है और ये 2 है। अब ये वाली वैल्यू जो आपने देखी थी पहले कितनी है, a में कितनी आई है, x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। देखिए अब ये जब x की वैल्यू ध्यान दें, ये x डैश x, ये
वाई डैश वाई और ये ओरिजिन। अब आप देखिए x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, y की वैल्यू भी 2 और 4 के बीच में है। अब आप देखिए x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए कि 2 और 4 के बीच मतलब x की वैल्यू ये हो गई 2, ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 यानी यहां कहीं आएगा, रफ है ये डायग्राम 2। इसी तरह से y की वैल्यू जो है 2 है, तो 2 यहां कहीं आएगी, यहां ये है मान लीजिए 2 y, और ये यहां पर है 4, ये 4 है। तो ये जो पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है अपना ये है a, ये वाला पोर्शन है a, और ये जो इलिप्स है ये पोर्शन है b। अब आप क्लियर देख सकते हो कि a जो है, यानी पोर्शन a जो है वो इलिप्स के बीच a में है, यानी इलिप्स के अंदर है, इनसाइड है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? a इज सबसेट ऑफ b। ये आपका क्वेश्चन हो गया, a इज सबसेट ऑफ b। क्लियर है? तो a इज सबसेट ऑफ b, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप ध्यान से देखें। क्या था इसमें? a इज सबसेट ऑफ b, प्रॉपर सबसेट ऑफ b, तो ये इसमें a है, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, यानी a इसमें सही है, फर्स्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है, यानी आंसर क्या इसका आएगा? a इज प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें भी कोई कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जरा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। जेई के क्वेश्चन कठिन नहीं होते, लेकिन जब उसकी जो जिस चैप्टर को हम पढ़ते हैं उसकी थ्योरी A to Z क्लियर होनी चाहिए, तभी ये सब समझ में आता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, 1 2 3, और A है उसमें 1 2। तो पावर सेट ऑफ A हमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना। तो सबसे पहले तो हमें पावर सेट ऑफ A चाहिए और पावर सेट ऑफ U भी चाहिए। पावर सेट ऑफ A निकालें हम, तो देखिए पावर सेट ऑफ A, A में क्या है? ध्यान दो, पावर सेट में A में क्या आएगा? नल सेट तो आएगा ही, फिर दूसरा 1 भी आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा। अब आप देखिए कि ये जो सेट है इसमें 2 की पावर मेंबर्स कितने थे? 2, यानी 4 होने चाहिए। तो देखो ये 4 है, तो ये पावर सेट ऑफ A हो गया। पावर सेट ऑफ U भी निकालना है। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ U कैसे निकालेंगे? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पावर सेट ऑफ U निकालें। ठीक है, सबसे पहले हम U में देखते हैं। U इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ U इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 2 की पावर 3 यानी 8 होंगे इसमें। तो हमें 8 इसमें इसका सबसेट्स होंगे, उसको सबको लिखना है। सबसे पहला सबसेट क्या है? नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। ये आपका सबसेट है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पूरे हो गए। अब आप देखिए क्या कह रहा है? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए का मतलब देखिए, पावर सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पावर सेट ऑफ यू माइनस
पावर सेट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है, आप इसको समझ सकते हैं। तो पावर सेट ऑफ यू में से ए घटा दें, तो पावर सेट ऑफ यू में से ए घटा दें तो क्या बचेगा, देखिए यू तो हमारे पास ये है, 5 को हमने हटा दिया, ठीक है, फिर 1 को हटा दिया, 2 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 1 और 2 वाले को हटा दिया, बाकी क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1 3 और 2 3 और 1 2 3, ये हमारे पास बचा है, ठीक है। इसमें 1 3 है, 2 3 और 1 3 2 3 और भी है, कट गया ये, इसमें से ये 2 3 कट गया, हाँ इसमें 3 भी है, देखिए इसमें 3 भी है, ये 3 नहीं कटा है क्योंकि इसमें 3 था ही नहीं, ये नल सेट कट गया, 1 कट गया, 2 कट गया और 1 2 कट गया, लेकिन ये है ना, ये नहीं कटा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 भी आएगा, तो हमारे पास इसको घटाने पर क्या आएगा, मैं लिख ही लेता हूँ। तो 1 कट गया, 5 कट गया, 3 नहीं कटा, तो ये हम लिखेंगे 3 और 1 2 और 1 3 और 2 3 और 1 2 3, ये अपने पास आ गया। अब देखिए कौन सा मिलता है इसमें, 3 1 2 3 1 2, वन टू है इसमें, हाँ इसमें 1 2 है, तो 1 2 तो नहीं आएगा इसमें, 1 2 नहीं आएगा इसमें, ये वाला नहीं है। तो हमारे पास 3 1 3 3 है, 1 3 है और 2 3 है और 1 2 3 है, 3 है 3 है 1 3 है और 1 2 3 है और 3 है 1 3 है 1 3 3 है 2 3 है 1 3 है 1 3 है 1 2 3 है, यानी 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3, यानी इसमें बी सही है, यानी बी आएगा इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। वैसे आप देख सकते हैं इसमें, तो ये इस तरीके से सवाल हो गया। आगे वाला सवाल देखते हैं। ये है, इसमें देखेंगे क्या कहता है इसमें कि इफ x and y are two sets such that set then x इंटरसेक्शन x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट्स किसके बराबर है, इसमें हमें देखना है। तो ये आता है तो एक ही लाइन का होगा, ठीक है। तो देखते हैं, x इंटरसेक्शन x यूनियन y, ये हमारे पास दिया है कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें देखो डी मॉर्गन लॉ यूज करें, अगर डी मॉर्गन लॉ अगर हम यूज करते हैं, क्या होता है डी मॉर्गन लॉ, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट्स, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ ले लें, मान लो x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो ये चीज जो है किसके बराबर हो गई, देखिए ये अगर हम सेट देखें, ये यूनिवर्सल सेट है मान लीजिए, और ये x हो गया, तो ये छोड़ करके x क्या होगा, ये x डैश,
इन दोनों का अगर हम मिला के देखें तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यूनिवर्सल सेट में y कॉम्प्लीमेंट कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा, यानी 5। ये अपना सवाल हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसमें यह रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन 8, लेट R इज अ रिलेशन इन विच देयर आर 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, और किसमें से ए सेट दिया हुआ है। अब इसमें यह पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है या क्या है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें केवल चेक करना है हमें, तो चेक करके देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। R इज इक्वल टू 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1, और फिर इसके बाद है सेट। ये जो रिलेशन है ये सब इसमें ही होगा, ये ध्यान रखना। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है नहीं, तो इसको देयर इज नो डबलेट, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एनी doublets of A is equal to 1 2 3 4, इसमें नहीं है, इसका कोई डबलेट ही नहीं है। तो ये R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अब सिमेट्रिक देखते हैं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखिए, अगर सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी इफ अ मेंबर इज रिलेटेड टू ए टू बी बाय रिलेशन आर, देन बी मस्ट रिलेटेड बाय द सेम रिलेशन टू ए। तो यहां पर देखो 1 3 है तो 3 1 से रिलेटेड है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन 4 2 है तो 2 4 भी, ये भी सही है। ये 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। देखिए 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए ये वो है जो भी है 1 3 4 2 2 4, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 3 4 2 2 4 2 3 3 4। अब हमें देखते हैं थर्ड, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। देखिए 1 अगर 3 के साथ है, देखिए 1 3 और 3 1, तो 1 3 है, इसका हो गया ये। यानी देखिए अगर ए बी दिया है, बी सी दिया है, तब ए सी हम चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ए बी हो गया और 1 3, और यहां पर देखो 3 से स्टार्ट है 3 1, तो 1 3 भी आना चाहिए। तो ये हमेशा रिपीट हो गया, एक्यूरेट है, ये अभी तो सिमेट्रिक है। अब हम 4 2 के लिए देखते हैं। 4 2 तो 2 4 भी है, 4 2 है लेकिन तो 2 4 भी है। लेकिन फिर 4, देखिए 4 2 और 2 4, तो 4 4 भी होना चाहिए। 4 4 यहां पर नहीं है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 4
2 belongs to relation and 2 4 belongs to relation, but 4 4 does not belongs to R, so R is not transitive. R is not transitive. तो यहां पर R is not transitive होगा. नॉट सिमेट्रिक देखते हैं एक बार फिर से. नॉट सिमेट्रिक तो है ही है. 1 3 3 1 4 2 2 4 2 3 3 1, ये तो नॉट सिमेट्रिक है ही है. नॉट सिमेट्रिक है. चलो फिर हमें इसको चेक करना नहीं था, तो नॉट सिमेट्रिक यानी यही वाला सही हो सकता है. ठीक है. सी. यहां ट्रांजिटिव भी नहीं है. देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्वेश्चन भी देखते हैं. 1 3 तो 1 3 तो 3 1 तो 1 3 हो गया. 4 2 तो 2 4 गया तो 4 4 हो गया. 4 2 तो 2 4 तो 4 4 इसमें नहीं है. ट्रांजिटिव भी नहीं है. ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ध्यान रखिए. ठीक है. हमने जो निकाला वो एक्यूरेट है. ये अपना हो गया अपना. ठीक है. अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन देखते हैं. 10th में क्या कहता है? ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, देन ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी. तो हमें ये देखना है इसमें कौन सी सही है कौन सा गलत है. तो हम देखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी. अब इसमें हम क्या करें? दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा दें. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी लगा दिया हमने. इधर भी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लगा दिया. आप इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से कोई दिक्कत नहीं. अब देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, तो ये तो हो गया बी. अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया नंबर 1. सिमिलरली हम देखते हैं, फिर इसको लिखते हैं हम ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, इसको लिखते हैं. फिर हम टेकिंग इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं. ए यूनियन सी, और इसमें देखते हैं इंटरसेक्शन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी ए यूनियन बी, ऐसे लिख दिया हमने. अब आप देखो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू सी आ जाएगी. और ये देखो ये यहां लिखना है इसको. ठीक है. इंटरसेक्शन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए बी इंटरसेक्शन सी. अगर हम ध्यान से देखें तो सी ले लिया हमने इधर, तो सी आ गया. ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. यहां पर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी. तो यहां पर हमने ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बी हो गया. बी इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन सी. फिर हम इसमें लगा देते हैं. अगर इसको फिर से देखते हैं. अब ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी. ठीक है. अब हम इसमें लगा देते हैं सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. अब हम एक चीज और भी देखते हैं. तो ये तो हो गया सी हो गया, है ना.
सी हो गया बराबर। अब इसमें हम देखते हैं सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास दिया है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये। यहां पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है ये वाली और ये वाली, ये है इक्वेशन नंबर 2 बाई, थोड़ा सा ध्यान दें, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी। ये आंसर है। अभी कौन सा सही है देखते हैं। बी इक्वल टू सी यानी आंसर हमारे पास है बी इक्वल टू सी। ये कौन सा आंसर है, बी। ये आंसर आपका बी सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं ये P इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है लेकिन ये रिलेशन का क्वेश्चन है तो हम ध्यान देते हैं। P जो सेट है P साइन थीटा, यानी P में लिखा है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब ये माइनस कॉस थीटा अगर हम इधर ले जाते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, √2 प्लस 1 कॉस थीटा। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस √2 या √2 प्लस 1 एक ही बात है। अब ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा कॉमन ले लें तो कॉस थीटा या साइन इधर लाते हैं, साइन थीटा माइनस √2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। माइनस को प्लस में करना है तो √2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, माइनस इसको इधर डिवाइड कर दिया, माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन उधर ले जाएं तो √2 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। या इसको हम उल्टा करें तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 बाई √2 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लें, जरा ध्यान दें। देखिए यहां पर इसको रेशनलाइज करें, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। यहाँ √2 प्लस 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 प्लस 1 बाई
√2 - 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 - 1 इतने होंगे √2 + 1। अब आप ये देखिए कि जो पी सेट में हमारे पास क्या आया, पी सेट में हमारे पास आ गया √2 + 1 और क्यू सेट में भी हमारे पास क्या आ गया √2 + 1। तो ये क्या हो गया P = Q हो गया। ठीक है, ये D सही है इसमें। ठीक है, प्लीज all of you are requested to subscribe, share and like. Thank you very much.